नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इसमें हम उत्तराखंड जीके से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे और आगामी जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए यह सीरीज़ महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है, वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देहरादून में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कब खोला गया? तो आरबीआई की जो शाखा है वो कब खोली गई? 30 जून 2006। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, 1935 में होती है और देहरादून में इसका कार्यालय 30 जून 2006 को। और आरबीआई की देहरादून में कार्यालय खोलने के लिए जो बैठक हुई थी, कब हुई थी? मई 2006 में मसूरी के अंदर हुई थी ये बैठक कि देहरादून में आरबीआई का कार्यालय खोला जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में किस वर्ष लागू किया गया? देखिए फ्रेंड, जो राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 था, उसको 2007 में न लागू करके 2011 में किया गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2011। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा युवा नीति की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा राज्य युवा नीति की घोषणा पहली बार की गई थी 2011 के अंदर, 2011 के अंदर। और 2006 की बात करें तो 2006 में पहली बार खेल नीति की घोषणा हुई थी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला है। तो कथन है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर निगम है। तो फ्रेंड, जो शहरी स्थानीय निकाय है उसमें 3 क्षेत्र हैं, बिल्कुल है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। तो श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर निगम है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया? तो सबसे पहले कौशिक समिति का गठन होता है, कौशिक आयोग का गठन होता है, वो गैरसैंण को राजधानी के रूप में पेश करता है और बाद में एक आयोग बनाया जाता है, दीक्षित आयोग, जो गैरसैंण को राजधानी ठुकराकर देहरादून और काशीपुर को स्वीकृत करता है और देहरादून को बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दीक्षित आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? देखिए फ्रेंड, जो शक्ति समाचार पत्र था वो किसकी जगह आया था? अल्मोड़ा अखबार की जगह आया था। और किसने प्रकाशित किया? बद्रीदत्त पांडे ने प्रकाशित किया था। और कब किया था? विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर 1918 को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो उत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड में पाया जाता है लोहा, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है और जो उत्तम किस्म का है वो मैग्नेटाइट हो जाएगा। लोहे के 4 प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। सबसे निम्न क्वालिटी का है सिडेराइट। अगला प्रश्न है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? देखिए फ्रेंड, जो लक्सर जंक्शन है उसको हरिद्वार से जोड़ा गया था ट्रेन के माध्यम से, तो वो जोड़ा गया था 1896, 1896। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में पहली बार ट्रेन आई थी किच्छा से काठगोदाम, किच्छा से काठगोदाम या रामपुर से काठगोदाम। तो ये कब आई थी? 1884 में आई थी। और 1900 में आई थी हरिद्वार से देहरादून। हरिद्वार से देहरादून कब आई? 1900 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई? देखिए फ्रेंड, जो पहली बार चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई थी पौड़ी के गडोली में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये किसने की थी? डी.ए. चौफिन, डी.ए. चौफिन, इनके द्वारा पौड़ी के गडोली में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। जबकि पौड़ी में चाय के बागान सर्वप्रथम किसने लगाए थे? हडलस्टन, हडलस्टन, हडलस्टन ने पौड़ी में चाय के बागान लगाए हैं। देहरादून में चाय के बागान किसने लगाए हैं? डॉक्टर जेमसन, जेमसन, जेमसन ने लगाए हैं देहरादून के अंदर। कत्यूर क्षेत्र में किसने लगाए हैं? तो रेमजे ने लगाए हैं कत्यूर क्षेत्र में, हेनरी रेमजे। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गडोली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, उसके बाद धान होता है, फिर मंडुआ होता है, फिर आलू होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा धान होता है, भारत में भी धान ही होता है यानी चावल होता है, और उत्तराखंड में गेहूँ होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बगवाल मेला दारमा, ये गलत हो जाएगा। बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है। चैती मेला, तो चैती मेला काशीपुर में लगता है, ये भी गलत हो जाएगा। गवलादेव उत्सव, तो ये दारमा में लगता है, ये भी गलत हो जाएगा। मोस्ट मानू पिथौरागढ़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो नगरीकृत जिला है ऑप्शन सी, देहरादून।
अगर सबसे ज़्यादा नगर पूछेगा तो नगर में कौन है? हरिद्वार। नगर में हरिद्वार है, जहाँ 24 नगर हैं। और नगरीकृत तो वो कौन है? देहरादून है। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया, रो मत आगे बढ़ो? तो रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? तो तुलसी देवी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रो मत आगे बढ़ो तुलसी देवी का नारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? त्रिशूल पर्वत, तो 7120 बिल्कुल सही है। सतोबंद पर्वत, तो ये गलत हो जाएगा, सतोबंद पर्वत की है 7084। चमोली के अंदर है। द्रोणागिरी पर्वत 7066, ये बिल्कुल सही है। और गंधमादन पर्वत 6984, ये भी सही है। और सारे ये चमोली के अंदर है पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है, मलारी के शवागारों की खोज 1956 में किसने की? देखिए फ्रेंड, जो शवागार क्या होते हैं? जहाँ शव दफनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शवागार। तो इनकी खोज, मलारी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल सही उत्तर हो जाएगा इसका। राकेश भट्ट ने क्या किया था? गोरखा उड़ियार की खोज की थी। गोरखा उड़ियार की खोज किसने की? राकेश भट्ट। और चमोली के ग्वाड़ क्षेत्र से जो कपमार्क्स की खोज की, वो यशवंत कटोच ने की। चमोली के ग्वाड़ क्षेत्र से कपमार्क्स की खोज किसने की? तो यशवंत कटोच। MP जोशी ने लाखों गुफा की खोज की 1968 में। लाखों गुफा अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा द्योनान के साथ किस राजा का युद्ध हुआ था? भागा द्योनान के साथ राजा भारती चंद का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारती चंद। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? शांति कुंज का अन्य नाम है गायत्री तीर्थ। तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ऑप्शन बी स्वामी श्रीराम शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम डाकघर की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में पहली बार डाकघर की स्थापना 1905 अल्मोड़ा में की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905, ऑप्शन बी। और पहली बार डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था उत्तराखंड के अंदर? तो 1815 में। 1815 में श्रीनगर प्लस अल्मोड़ा के बीच, श्रीनगर और अल्मोड़ा के बीच विलियम टेल द्वारा चालू कराया गया था ये। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेता शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? और स्नेहा राणा है और तारा रावत है, ये किससे है? क्रिकेट से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। बैडमिंटन क्वीन कौन है? मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट का संबंध किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। हॉकी से वंदना कटारिया है। वंदना कटारिया, इनको हैट्रिक गर्ल बोलते हैं ना, तो वंदना कटारिया हॉकी से हैं। पर्वतारोही से बहुत सारे हैं, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिलमैन पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, जो हिलमैन पत्रिका है ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कानपुर। तो कौन प्रकाशित किया था इसको? ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बर्तवाल, इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी कानपुर से। अगर हम मुकुंदीलाल की बात करें तो 1922 में इन्होंने लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं जो पत्रिका है, जो तरुण कुमाऊं पत्रिका है उसका संपादन किया था। हरिप्रसाद टमटा की कौन सी है? समता है। समता पत्रिका प्रकाशन किसने किया? हरिप्रसाद टमटा ने 1934 में अल्मोड़ा से। और शैलेश मटियानी की एक पत्रिका थी विकल्प। विकल्प पत्रिका के संपादक कौन है? शैलेश मटियानी। विकल्प और जनपक्ष, दो पत्रिकाएं हैं शैलेश मटियानी की। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने इसमें कवर किए हैं। यूके SSC और यूके PSC के पैटर्न पर आधारित है। अब इस टाइप से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।